मेरे यार प्यार सबको मेरा नमस्कार। आईपीएल 2025 की 7 खबरें लेकर आया है आदित्य मेरे यार। जी हाँ भाई, आईपीएल का जो माहौल है मुझे थोड़ा गर्मा गर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए इस साल आईपीएल ऑक्शन आप लोगों को मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। एंड मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ बड़ी खबरों के साथ कि वो जो ट्रेड टॉक्स है, वो जो रिटेंशन रिलीज को लेकर बातचीत चल रही वो शुरू हो चुकी है। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मामला गर्म है, मामला गहमा गहमी वाला है। कुछ तांडव होगा इस आईपीएल में, मजा आएगा। मेगा ऑक्शन में कई सारे सवाल और उनके जवाब आएंगे। लेकिन चलिए भैया, साथ जो बड़ी खबरें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा तो आप भी जान जाएंगे पूरा आईपीएल कितना मजा आने वाला है। लेकिन अगर आपको मजा चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि लगातार हमारी मुलाकात होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर को लेकर। सबसे पहली खबर निकल के आ रही दिल वालों के दिल्ली कैपिटल्स से दहकती खबर आ गई है कि इन्होंने कह दिया है कि ऋषभ पंत को टाटा गुड बाय बोलने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आ रहे मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली कैपिटल्स आर नॉट हैप्पी एंड नॉट वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम ऋषभ पंत परफॉर्मेंस। उनका ये मानना है कि वो सोच रहे कि क्या भविष्य में चलते हुए क्या हमें ऋषभ पंत को मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आगे जाके हम किसको कैप्टन बनाएंगे, और अगर रिटेन किए तो उनको कैप्टनसी देनी है कि नहीं, और अगर रिटेन नहीं करना है तो उनका ट्रेड भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है हर सिक्के का दो पहलू होता है। दूसरा पहलू ये है कि क्या ऋषभ पंत खुद दिल्ली कैपिटल्स में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये बात याद रखिए बहुत सारी बड़ी फ्रेंचाइजी है जो पहले से दाव लगा बैठी है एक विकेट कीपर बल्लेबाज की तरफ से। और आपको पता है ना विकेट कीपर बल्लेबाज किस टीम को चाहिए? जो बड़ा खिलाड़ी ढूंढ रही हो सिर्फ एक ही टीम है, सारी टीमों की सरपंच। वैसे भी ऋषभ पंत का मन लच रहा होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। इसके अलावा जरा समझना सिस्टम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ऋषभ पंत है और संजू सैमसन है, दोनों टीमों के कप्तान है। चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिनको विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत पड़नी है। उन्हें पता है मेगा ऑक्शन से अच्छा समय हमारे पास नहीं होगा। भले ही माही भाई आगे खेले या ना खेले, दैट डजंट मैटर, बट द थिंग दैट मैटर इज कि यहाँ पर चांस है बड़े नाम को अपने साथ जोड़ने का और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का। अब संजू सैमसन को चेन्नई ज्यादा प्रीफर करेगी, उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो साउथ में संजू सैमसन की पॉपुलैरिटी ज्यादा है ऋषभ पंत से, और इसी चीज का वो इस्तेमाल करेंगे। और इनफैक्ट उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है कि वो चेन्नई के लिए खेले। बट यहाँ पे तिगड़म ये फंस जाता है कि राजस्थान रॉयल से भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, बट राजस्थान ने उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी एंड एज ए लीडर उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या वो इन संबंधों से हटके इस तरफ आएंगे? ये बहुत बड़ी कॉल है। और वही जब आप बात करेंगे ऋषभ पंत को लेकर तो वो खुद भी खुश नहीं है और उनकी मैनेजमेंट भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको कभी उस तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, ना ही कभी प्लेयर्स मिले, या फिर बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। इनफैक्ट एक चीज और बता दो कि जो ट्रेड्स एंड रिटेंशंस की टॉक चल रही है, इसमें जो सौरव गांगुली उन्होंने कहा कि वो ऋषभ पंत को एज इट इज देखना चाहते हैं एंड वो ये भी चाहते हैं कि उनकी कैप्टेंसी आगे जाके ऋषभ पंत ही करे। लेकिन अब मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, अभी एक नए हेड को चाहेंगे दिल्ली के, क्योंकि अब रिकी पॉन्टिंग तो नहीं है। फिर यहाँ पर क्या चीजें होगी, बहुत ज्यादा यहाँ पर सिस्टम फंसा हुआ है, तो देखना होगा कि आगे जाके दिल्ली क्या कॉल्स लेगी। लेकिन ये बात तो साफ है कि विचार तो चल रहा है, लेकिन बात की अभी तक श्योरिटी नहीं है कि हमें ये कप्तान चाहिए या फिर नहीं, या फिर हम और बेहतर विकल्पों की तरफ देख सकते हैं। और उसमें रोहित शर्मा को लेकर दिल्ली कैपिटल ने पिछले सीजन पूछ रखा था, तो सारा सिचुएशन तुम इसी से समझ जाओ कि इनके जहन में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। एनीवेज दोस्तों, अगली खबर है केकेआर फैंस के लिए, क्योंकि आपको पता है जो इस टीम के मेंटोर थे वो भारतीय टीम के हेड कोच बन चुके हैं, तो इस टीम को एक नया मेंटोर चाहिए। ऐसे में रिपोर्ट्स का ये मानना है कि टेलीग्राफ क्लेम कर रहा है कि जैक कॉली सबसे बड़े दावेदार है गौतम गंभीर को रिप्लेस करने के लिए। हालांकि और भी कैंडिडेट्स के बारे में चर्चाएं चल रही है, बट बैटिंग कोच अभिषेक नायर अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो इनके पास अभी भी वैकेंसी रहेगी। यहाँ पे जैक कॉलिस का नाम इससे निकल के आता है क्योंकि उनका केकेआर के साथ पुराने रिश्ते हैं, क्योंकि वो इस टीम के साथ पहले भी काफी ज्यादा एसोसिएट रहे हैं, काफी रिस्पेक्टेड नाम है टीम में, तो गौतम गंभीर ने भी अपना सजेशन जरूर दिया होगा। और जैक कॉलिस आते हैं तो मुझे लगता है बढ़िया इंपुट मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर का ऑरा कोई मैच कर पाएगा। लेकिन कुछ अच्छा मूव हमें जरूर देखने मिल सकता है। लेकिन इसके बाद भाई अगर हेड कोच पोजीशन की बात हो रही है तो लगे यार दिल वालों दिल्ली की भी बात कर ही लेते हैं। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, इन्होंने रिकी पॉन्टिंग को टाटा गुड बाय बोल दिया है। दिल्ली के हमें से सुनने में आ रहा था जो उनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है सौरव गांगुली, वो हेड कोच को रिप्लेस करेंगे। बट अभी रिपोर्ट्स कह रही कि उनकी ऑफिशियल से बात हुई है एंड वो कह रहे कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्कलोड पड़ा है और हम उनको और वर्कलोड नहीं देना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली कैपिटल्स कोई नई
हेड कोच को ढूंढेगी। हालांकि ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली कैपिटल किसी नए हेड कोच को ही देखेगी। अब वो कौन होगा वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट्स आएंगे, मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए यही खबर है कि सौरव गांगुली दिल्ली के हेड कोच नहीं बनेंगे। अगली खबर में ये भी जान लीजिए कि दिल्ली कैपिटल से बड़ी कॉल्स कब लेने वाली है। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं, जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के एंड में ही मीटिंग बुला रहे दिल्ली कैपिटल्स, जहां पर वो डिसाइड करेंगे कि हमारा हेड कोच कौन होगा। ये बड़ा फैसला है और ये जल्दी लेना होगा, क्योंकि उसके बाद ही तो आप सारी प्लानिंग करते हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हेड कोच के बिना तुम डिसाइड करो कि तुम्हारी ऑक्शन स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो ये सारी चीजें प्लान करने के लिए पहले पंत पे निर्णय लेना है। एंड ऑल दिस बड़ी थिंग्स, इनका डिसीजन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। एंड जैसी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, मे बी अपडेट नहीं है, बट बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, यानी कि अफवाहें हमें देखने को मिल रही है। आप लोगों को पता है ना, हार्दिक पांड्या की कहानी ना मुझे समझ ही नहीं रही है। भाई क्या रोलर कोस्टर राइड जैसे बंदे की चलती है। एक बार ऐसे शेकर पे आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखो T20 की कप्तानी उनसे छीन ली गई है और सूर्य कुमार यादव कैप्टन बन गए। अब ये अफवाहें भी चल रही है, क्या मुंबई इंडियंस भी हार्दिक पांड्या के साथ कंटिन्यू करेगी? क्योंकि देखने वाली बात है, पिछले साल परफॉर्मेंस भी नहीं आई थी एंड उनके पास एक ऐसा प्लेयर भी है जो अभी टीम इंडिया को कैप्टन कर रहा है। तो सबके मन में यही चल रहा है कि हार्दिक पांड्या अभी भी मुंबई के कैप्टन रहेंगे या उनको रिप्लेस कर देंगे सूर्य कुमार यादव से। तो देखो दोस्तों, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो सूर्य को बना सकते हैं कैप्टन, बट डेफिनेटली वो नहीं बनाएंगे। दे हैव ऑलवेज बैकिंग देयर कैप्टन एंड आई एम श्योर दे विल डू इट अगेन। एंड अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा को मे बी वो रिटेन ना करे। तो मेरे हिसाब से वहां पर कुछ भी चांस नहीं बनता कि वो हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाएंगे। एनीवेज दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आईपीएल 2025 न्यूजीलैंड खिलाड़ी की अवेलेबिलिटी के ऊपर है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अभी हाल फिलहाल में अपकमिंग फिक्चर्स अनाउंस हुए हैं और हमने उसमें देखा कि न्यूजीलैंड और पाक के बीच में एक श्रृंखला होने वाली है जो क्लैश करेगी आईपीएल 2025 से। श्रृंखला 16 मार्च से स्टार्ट होगी 5 अप्रैल तक। निश्चित तौर पर आईपीएल तो उसमें स्टार्ट हो ही जाएगा किसी भी फेज में। और अब तो सवाल ये है कि WTC फाइनल भी आगे रहेगा, तो थोड़ा जल्दी करके ही खत्म करना पड़ता है। तो क्या यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अवेलेबल रहेंगे? और इसीलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट अपडेट में आपको ये बता दूं कि बहुत लोगों का ये मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पाक के अगेंस्ट खेलेंगे या अवेलेबल रहेंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, देयर इज 0% चांस, आई मीन देयर इज नो चांस कि कोई भी न्यूजीलैंड का प्लेयर जो भी ऑक्शन में पिक्ड होगा, सिलेक्ट होगा, कि वो आपको स्किप करता हुआ नजर आए। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो अपनी जेड टीम भेज के पाकिस्तान को हरा देती है। ज्यादा हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगा और टेस्ट सीरीज जो WTC का फाइनल, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं, ODI और T20 जो कोई रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ कोटा पूर्ति के लिए न्यूजीलैंड भेज दे रही है पाकिस्तान, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड के आपके फेवरेट खिलाड़ी जरूर अवेलेबल रहेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट खबर आ रही है मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ गाइस, बेन स्टोक्स को अपनी टीम में लाने के लिए मुंबई इंडियंस कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये आईपीएल की बात नहीं हो रही है, ऐसे 20 लीग की बात हो रही है, जहां पर बेन स्टोक्स साइन कर लिया 7.2 करोड़ इंडियन रुपीस में। भाई मुंबई की स्क्वाड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और बेन स्टोक्स के आने के बाद ये टीम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि वो आईपीएल किस टीम की तरफ से खेलेंगे? आप मुझे कमेंट में जवाब जरूर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।